देश के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण आयोजित किए गए। कोविड-19 के चलते सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को जरूरी बनाए रखा गया। मोहाली में पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोहाली में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कोरोना के समय में काम करने वाले सभी योद्धाओं द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। मैं उन तमाम फौज के जवानों को और अधिकारियों को भी नमन करता हूं जो हमारे देश और सीमाओं पर मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी और फर्ज निभा रहे हैं। इस मौके पर मैं उन सभी देशवासियों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत कुछ खोया, कुर्बानियां दी और अपने आप को देश के लिए बलिदान तक। हरियाणा राजभवन में गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया, जहां मार्च पास्ट ने उन्हें सलामी दी। श्रीमती बबली हरियाणा पुलिस की दूसरी टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है और इनका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अशोक कुमार जी एसआई। और जो अंतिम टुकड़ी है हरियाणा पुलिस की, उनका नेतृत्व कर रहे हैं श्री विकास एएसआई। अनुशासन और प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए पुलिस की सभी टुकड़ियां मंच के सामने से गुजरी है। मार्च पास्ट का यह बहुत ही भव्य और मनमोहक नजारा हम से को देखने को मिला है। नई सोच और नई उत्साह के साथ मार्च पास्ट संपन्नता की ओर है। मार्च पास्ट के साथ जवानों का उत्साह। मेरे प्यारे प्रदेशवासी भाइयों बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सब अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों ने हमें आज़ादी दिलाई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस स्वतंत्र शक्तिशाली महान भारत के सपने संजोए थे, आज़ादी के बाद उनको पूरा करना हर भारतवासी का कर्तव्य बन गया। उस समय व्यवस्था के अनुकूल शासन प्रणाली स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस चुनौती को स्वीकारा और उन्होंने लगातार 2 वर्ष 11 महीने 28 दिन तक प्रतिदिन 21 घंटे मेहनत कर संविधान की रचना की। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। महोदय के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं। दोनों हाथ न होने की वजह से पैरों से टाइपिंग का काम करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड से सलामी ली। ਆਪਾਂ 72ਵਾਂ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस दिहाड़े ते ਅੱਜ 1950 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। जो स्वप्न थे उनके स्वप्नों का भारत बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान प्रदत्त करके हमारी जो एक स्वतंत्रता को एक गणतंत्र दिवस के नाते से उसको लागू कराया। इसी प्रकार देश को भौगोलिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने देश की 565 रियासतों को एक किया और भौगोलिक दृष्टि से इस देश को एक संगठित मजबूत गणतंत्र के रूप में आगे बढ़ाया। सबसे आगे परेड कमांडर शर्मा के नेतृत्व में सलामी लेते हुए इनके पीछे महिला पुलिस जिला पंचकुला की टुकड़ी पीएसआई नेहा संजू के नेतृत्व में ठीक इस समय मंच के सामने और मंच की तरफ बढ़ते हुए पुलिस अकादमी मधुबन की टुकड़ी एएसआई सुमन के नेतृत्व में और इसके बाद मंच की तरफ बढ़ रही है हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की टुकड़ी एएसआई गुलाब सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद एनसीसी सीनियर विंग लड़कियां गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला की टुकड़ी पूजा के नेतृत्व में सलामी देते हुए और इनके ठीक बाद मंच की तरफ बढ़ने के लिए तैयार एनसीसी सीनियर विंग लड़कियों की टुकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 पंचकुला अर्चना के नेतृत्व में इस समय आप देख रहे हैं मंच के ठीक सामने। और इनके बाद एनसीसी जूनियर विंग लड़कियों की टुकड़ी शिखा के नेतृत्व में इस समय सलामी देते हैं। इसके बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन लड़कों की टुकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला निशांत के नेतृत्व में सलामी देते हैं। और सबसे पीछे हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन का बैंड सब इंस्पेक्टर राम निवास के नेतृत्व में बैंड की मधुर धुने बिखेरते हैं। श्रेष्ठ कार्य करने वालों को प्रशंसा पत्र वितरित किए गए तथा इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मैं थोड़ी सी शर्माई, मैं थोड़ी सी घबराई, देखे था है, देखे था हो, देखे था लड़का भाई, मैं नई नवेली आई, मैं नई नवेली आई, मैं नई नवेली आई। मत छेद बन मेरे चंदन हो जगी तक अर्जुन, मत छेद बन मेरे चंदन हो जगी तक अर्जुन, जानो सो तेरी मां जाने
चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वजारोहण प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा द्वारा किया गया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली। Respected citizens of City Beautiful, on the joyous occasion of our 72nd Republic Day, I extend my heartfelt and warm greetings to all the residents of the city and salute our valiant defense forces that guard frontiers of our motherland to protect its territorial integrity and sovereignty. The 26th January 1950 is a red letter day in the annals of our nation. On this day, our constitution came into force, thereby making us a republic, bestowing equal rights on all people, irrespective of caste, color, creed, or religion. Today, we must reflect upon the untold number of sacrifices made by our freedom fighters who laid down their lives and braved the rigors of imprisonment to ensure independence for future generations. विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले 24 अधिकारियों व संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। नगर निगम में भी ध्वजारोहण समारोह हुआ, जिसमें मेयर रविकांत शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जहां अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। आदरणीय कमिश्नर साहब, वरिष्ठ उप महापौर, नगर निगम के सभी ऊर्जावान उच्च अधिकारी, नगर निगम के सभी कर्मचारी एवं अलग अलग संगठनों से आए सभी सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे सभी काउंसलर साथी, 72वें गणतंत्र दिवस के पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको हार्दिक बधाई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और आज हम ये जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है और ये सच भी है कि हमें इसका करने का अधिकार भी 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद ही मिला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूरदर्शन परिसर चंडीगढ़ में भी आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर नसीब सिंह मनहास ने किया। इस अवसर पर समाचार प्रमुख देवकरण सिंह और अभियांत्रिकी प्रमुख DN प्रसाद के साथ साथ सभी दूरदर्शन कर्मचारी भी उपस्थित रहे।